बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जिस स्पा या ब्यूटी पार्लर में आप हेयर कटिंग कराने और मसाज कराने जाते हैं, क्या उस पार्लर के बंद कमरे का गंदा राज आपको पता है? अगर नहीं तो हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, जो आपकी आंखें खोलने वाली है। जिसमें आने वाली लड़कियां घर से ये कहकर निकलती हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं, लेकिन स्पा पहुंचते ही वो बंद कमरे में एक्स्ट्रा सर्विस देने लगती है, जो बंद कमरे का कोड वर्ड है, जहां कुंडी लगते ही हम बिस्तर हो जाती है और मसाज की में हवस की आग बुझाने लगती है, जिसे पुलिस ने डिकोड कर लिया है और 3 युवक 3 युवतियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है। क्या है स्पा की दुकान के बंद कमरे का डर्टी राज? तफसील से हमारी ये तफ्तीश देखिए। स्पा की दुकान, सेक्स से रैकेट का जाल, बंद कमरे में डर्टी काम, रेड में रैकेट का पर्दाफाश। आज हम जिस बंद कमरे की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं और हकीकत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो आपकी आंखें खोलने वाली है। क्योंकि आप और हम जिस स्पा में मसाज करवाने जाते हैं, उसी स्पा के बंद कमरे का डर्टी राज खुल गया है, जहां मसाज की आड़ में जिस्म के खरीदारों की हवस की आग बुझाने का काम होता था और प्यास की प्यार से आग बुझाई जाती थी। लेकिन अब उस स्पा के बंद कमरे का राज खुल गया है और रैकेट का पर्दाफाश हो गया है, जहां घर से 18 से 25 साल की लड़कियां ये हर रोज सुबह ये बोलकर निकलती हैं कि वो ऑफिस जा रही हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही अपना नाम बदलकर जिस्म के खरीदार और अय्याश किस्म के लोगों की हवस की भूख मिटाने और एंटरटेनमेंट करने के लिए स्पा पहुंच जाती है, जहां जिस्म के खरीदारों की एंट्री होते ही पूछ बैठती हैं कि सर, क्या आप एक्स्ट्रा सर्विस लेना पसंद करेंगे? उसके बाद बंद कमरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां परोसी जाती हैं और मुंह मांगी कीमत लगाई जाती है। जो जितने पैसे वाला होता है, वो उतनी ही खूबसूरत, हसीन और दिलकश अदाओं वाली लड़की को कुछ घंटों के लिए खरीद लेता है। उसके बाद शुरू होता है गंदा काम। कुछ ऐसा गंदा काम राजधानी पटना के ताजा ब्यूटी पार्लर में चल रहा था, जो कृष्णापुरी थाना इलाके के बोरिंग रोड के पॉश इलाके में चल रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस को जिस्म फरोशी के पार्लर की भनक लगी, पुलिस ने टीम गठित कर रेड कर दिया। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो बंद कमरे का डर्टी राज खुल गया। पुलिस ने बंद कमरे से 3 युवक और 3 युवतियों को एक साथ दबोच लिया। गिरफ्तार तीनों लड़कियां प्रोफेशनल हैं, जो पैसे लेकर जिस्म की आग बुझाने का काम करती हैं। हालांकि पुलिस की दस्तक होते ही पार्लर की संचालिका मौके से भाग निकली। राजधानी पटना में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। एसकेपुरी थाने की पुलिस ने इसका खुलासा किया है और यही वो सेंटर है जहां पर इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है इसको, और निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला खुलासा, चूँकि ये जो इलाका है, ये बोरिंग रोड का पॉश इलाका है। ठीक बगल में ये बोरिंग रोड की जो सड़क है, ये हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए, ये बोरिंग रोड की सड़क है, हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है और बगल में ही एसकेपुरी थाना है और थाने को सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने यहाँ रेड किया। हालांकि इस दौरान संचालिका भागने में सफल रही है, लेकिन मौके से 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है पुलिस ने। और एसकेपुरी थानेदार ने जानकारी दी है कि ये जो पकड़ी गई लड़कियाँ ये प्रोफेशनल हैं, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पार्लर को तलाशना शुरू किया तो कई आपत्तिजनक सामान मिले, जिसमें 2 पॉश मशीन,
2 स्कैनर, 2.5 लाख कैश, 6 मोबाइल फोन और जोश विद होश लिखा हुआ डायरी बरामद हुआ, जिसमें यह साफ प्रतीत होता है कि यह जो भी गंदा काम होता है वो जोश में होश के साथ होता है, जिसके खुलासे के बाद पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए हैं। लेकिन पुलिस होश में उस जोश लिखी डायरी में दर्ज डर्टी राज को गंभीरता से खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस डायरी में कितने कांड दर्ज हुए हैं, कितने सौदागरों के नाम दर्ज हैं, अब तक कितने डील डन हुए हैं, ताकि सेक्स रैकेट के सिंडिकेट से जुड़े बाकी के लोगों तक पुलिस पहुंच सके। ध्यान से देख लीजिए, यही वो ब्यूटी पार्लर कम स्पा है जहां लोग सीढ़ियों से चढ़कर बंद कमरे तक पहुंचते हैं। बाहर हेयर कट लिखा है, लेकिन अंदर जिस्म का गंदा धंधा चलता है, जहां से ये 3 लड़कियां पकड़ी गई हैं। स्पा के बाहर लगे होर्डिंग पर लिखा हुआ है सिर्फ हेयर कट 199 में, लेकिन पुलिस ने जब अंदर तलाशी लेनी शुरू की तो 2.5 लाख कैश बरामद हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेयर कट के आड़ में कौन सा काम चल रहा है। यही तीनों लड़कियां उस काम को परवान दे रही थी, जो बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाती थी, हवस की भूख मिटाती थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद यही युवतियां दुपट्टे में अपना चेहरा छुपा रही हैं, क्योंकि अब इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। हालांकि मास्टरमाइंड और पार्लर की संचालिका अभी भी फरार है, जिसके इशारे पर ये बंद कमरे में गंदा काम करती थी, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जाल बिछा रही है और स्पा को सील कर दिया है। चूंकि काफ़ी पहले पटना में सिटी एसपी जब शिवदीप लांडे हुआ करते थे, तब जितने भी ब्यूटी पार्लर्स थे उनके अगेंस्ट में एक अभियान चलाया गया था और लगभग सभी ब्यूटी पार्लर में इस तरह का धंधा बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ, एक चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट फिर से अगर फल फूल रहा है तो ये पटना पुलिस के लिए एक चैलेंज है और देखना होगा पटना पुलिस इस तरह के मामले आने के बाद कैसे ब्यूटी पार्लर्स में चल रहे इस नापाक धंधे को रोकती है। हैरानी की बात यह है कि पौष इलाके में ऑन रोड इस स्पा के बंद कमरे में गंदा काम चल रहा था और हवसी लोगों के जिस्म की भूख मिटाई जा रही थी, वो भी कृष्णापुरी थाने से महज कुछ ही दूरी पर, जिसकी भनक इससे पहले पुलिस तक को नहीं थी। लेकिन इनपुट मिलते ही पुलिस ने वेलनेस स्पा के मसाज और हेयर कटिंग की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश कर दिया, जो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक वेलनेस पार्लर की संचालिका को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाती है, जिसके इशारे पर स्पा के बंद कमरे में डर्टी खेल चल रहा था। साथ साथ जरूरत है बाकी के ऐसे स्पा पर शिकंजा कसने की, जहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का गंदा धंधा फल फूल रहा है, जिसे जड़ से खत्म करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब पड़ोसी की गंदी नजर आपके घर की बेटी और बहू पर पड़ने लगेगी तो अंजाम बुरा होना तय है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर 2022 बिहटा में विवाहिता के साथ हुए गैंगरेप की डर्टी पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि उसके 3 दरिंदे पड़ोसियों ने रची थी, अपने 6 अन्य हफ्सी दोस्तों के साथ मिलकर, जिसका 5 दिनों के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए तीनों पड़ोसी दरिंदों के साथ साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि बाकी के 4 दरिंदे अभी भी फरार हैं। इस रिपोर्ट में देखिए दरिंदे पड़ोसियों के डर्टी गेम की पूरी कहानी। विवाहिता के 5 गुनहगार गिरफ्तार, 9 ने गैंग रेप को दिया था अंजाम, 4 दरिंदों की अभी भी तलाश। हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए बिहटा पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े 9 में से 5 यही वो दरिंदे हैं
जिन्होंने हवस की आग में सजा की फिक्र किए बगैर कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपने 4 अन्य दरिंदे साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ दरिंदगी की थी, वो भी उस वक्त जब 7 अक्टूबर 2022 को महिला अपने घर से शौच के लिए निकली थी। सही सुना आपने, यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन दानापुर के बिहटा इलाके में मचरूलपुर लई में एक विवाहिता के साथ समाज में रह रहे 9 दरिंदों ने घेर कर जबरन गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर 3 नामजद जबकि बाकी 6 अज्ञात लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी, जिसे लेकर पुलिस की खूब किरकिरी भी हुई थी। सुरक्षा के दावों पर सवाल भी उठे थे, लेकिन पुलिस इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच कर रही थी। जैसे जैसे अनुसंधान की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे विवाहिता के गुनहगारों के करीब पुलिस पहुंच रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि 5 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। तस्वीरों में दिख रहे यही वो 5 दरिंदे हैं। गौर से इन हैवानों के चेहरे को देख लीजिए। जिन्हें पुलिस ने गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लगी तो चेहरा गमछे में छिपाए खड़े हैं, वरना ये कहीं किसी को अपनी हवस का शिकार बना रहे होते, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे होते, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इनमें से 3 दरिंदे ऐसे हैं जो पीड़िता के पड़ोसी हैं, जिनकी गंदी नजर पीड़िता पर थी। जब दिल में हवस की आग धधकने लगी तो तीनों ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ अपने पड़ोस में रहने वाली महिला को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसके 5 दिनों बाद पुलिस दरिंदे पड़ोसियों के डर्टी गेम को बेनकाब करते हुए जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। पीड़िता है जिनके साथ जो है ये गंभीर गैंग रेप की घटना घटी थी, जिसमें उनके द्वारा प्राथमिकी में 3 प्राथमिकी और 3 अन्य अज्ञात के बारे में बताया गया। उन्हें उनसे जब और भी विस्तृत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुल 9 लोगों के बारे में बताया गया कि 9 जो है लड़कों के द्वारा उनके साथ जो है गंभीर घटना की गई है। इस संबंध में एफएसएल की टीम वहाँ पे बुलाई गई और जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य है वो संकलित किया गया। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो है आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें गोलू उर्फ रोहित, रवि कुमार, मोहम्मद साबिर अंसारी शामिल हैं, जबकि आकाश कुमार, ओम प्रकाश उर्फ पवन, अजय कुमार समेत कुछ अज्ञात के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई थी और बताया गया था कि पड़ोसी पवन यादव, अजय यादव और आकाश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन उठा लिया था और खेत में ले जाकर दुपट्टे से मुंह बांधकर बारी बारी से दुष्कर्म किया था और फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मेडिकल जांच करवाया है। साथ ही साथ महिला का भी मेडिकल करवाया गया है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाया जा सके। पुलिस ने पीड़िता के कपड़ों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि कोई चूक ना हो, जबकि 4 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जो लड़के हैं उसमें गोलू उर्फ रोहित, दूसरे रवि कुमार और तीसरे मोहम्मद साबिर अंसारी उर्फ छोटू, और 2 जो है विधि विवादित बालक जो है वो है। तो टोटल यही 5 संख्या में है। उनके द्वारा इस कांड में संलिप्त होने की बात भी स्वीकार की गई। इसके अलावा जो पीड़िता है, पीड़िता का भी मेडिकल कराया गया है। साथ ही साथ जो अभियुक्त है उनका भी मेडिकल कराया गया ताकि जो भी मेडिकल जनित साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य वो मिल सके। जो भी अन्य नाम आए हैं उनके विरुद्ध जो है पहले से ही छापामारी जारी थी और अभी भी भागे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस तरह पुलिस ने गैंग रेप की घिनौनी और जघन्य वारदात का खुलासा करते हुए
9 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 मुख्य आरोपी शामिल हैं, जिसने 7 अक्टूबर को घर से शौच के लिए निकली महिला को घेर कर जबरन बारी बारी से गैंग रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था और अपना मुंह काला किया था। लेकिन अब पांचों की दिन और रात दोनों जेल की सलाखों में कटेगी, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की जरूरत है, ताकि ये फिर कभी किसी महिला पर गंदी नीयत से देखने की हिमाकत न करें। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेगूसराय